सही वक्त पे सही काम होता है। जब आप ज़्यादा दलों को लेके साथ चलते हो तो बहुत जल्दबाजी भी कभी कभी फ़ायदेमंद नहीं होती है। भाजपा और जेडीयू में कोई आइडियोलॉजी का, विचार का तो कोई मेल है नहीं, सिर्फ पावर के लिए इकट्ठे हुए हैं। उम्मीद है कि सम्मान के साथ सभी को एकोमोडेट करने में हम सफल रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने, सबकी नज़रें इस बार कांग्रेस पे डिपेंड है कि आखिर कांग्रेस का रुख क्या रहेगा। क्या पिछले समय से इस बार कांग्रेस कुछ अलग करेगी? क्योंकि लगातार महागठबंधन में कह सकते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, लेकिन उसका नेतृत्व अभी तक कांग्रेस करते नजर आ रही है, क्योंकि उसके घटक दल कांग्रेस पर बिल्कुल आश्रित हो गए हैं। हमारे साथ है बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है महागठबंधन में। शक्ति सर, जिस तरीके से कह सकते हैं कि चुनाव नज़दीक है, चुनाव आयोग ने भी अब कन्फर्म कर दिया कि तय समय पे होगी, महागठबंधन में अभी तक क्या चल रहे हैं सर? क्योंकि खबरें अभी तक कुछ आई नहीं है चुनाव को लेकर के। देखिए, एक सही वक्त पे सही काम होता है। जब आप ज़्यादा दलों को लेके साथ चलते हो तो बहुत जल्दबाजी भी कभी कभी फ़ायदेमंद नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि जो लाइक माइंडेड सभी पार्टीज़ है वो मिलके चुनाव लड़े, क्योंकि बिहार में जनता इनके मिसरूल से बहुत परेशान है। भाजपा और जेडीयू में कोई आइडियोलॉजी का, विचार का तो कोई मेल है नहीं, सिर्फ पावर के लिए इकट्ठे हुए हैं। कोरोना की मार और बाढ़ की दुगनी मार, दोनों ओर से लोग परेशान हैं। तो उस वक्त में एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बन के हम लोग साथ मिलके एक ऑप्शन देना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि सम्मान के साथ सभी को एकोमोडेट करने में हम सफल रहेंगे। महागठबंधन में अभी सर 5 दल आप लोग हैं। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, उसके बाद आप ही लोग हैं, लेकिन जो छोटे और भी दल हैं 3, वो आप लोग के ऊपर आश्रित है। जीतन राम मांझी ने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस देख रही है, कांग्रेस क्या आगे करेगी उसके ऊपर डिपेंड है। देखिए, राजनीति में ये लफ्ज़ ठीक नहीं है कि किसी के ऊपर आश्रित है। सभी दल का अपना सम्मान है, तो ये लफ्ज़ नहीं यूज़ करें। मैं ज़रूर ये कहूँगा कि हमारे साथियों के समेत सभी का ये विश्वास है कि साथ बैठ के सही रास्ता निकले और सब साथ मिल के लड़े, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेके चलें और एक कॉमन एजेंडा, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट वाले लोग, फिर चाहे लेफ़्ट भी हो और लेफ़्ट में फिर ये हो ये नहीं हो, ऐसा नहीं, पूरा लेफ़्ट और लाइक माइंडेड पार्टीज़ जो महागठबंधन के साथ जुड़ी हैं, पार्लियामेंट में भी रहे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं ठीक से योगदान मिले। ये कोशिश है आरजेडी के साथियों के साथ बात करके सभी दल भी अपना बात करें। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के थ्रू ही बात करना ज़रूरी नहीं है, सब अपनी बात रखें। और मैं मानता हूँ कि लालू जी एक सुलझे हुए नेता है, लंबा उनका अनुभव बिहार का रहा है, तो इन बातों को समझते हुए एक सही फैसला वो लेंगे। सर, लगातार शुरुआती समय से जीतन राम मांझी के द्वारा कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करी जा रही थी। कोऑर्डिनेशन कमेटी अब तक बनी नहीं और कांग्रेस की तरफ से कुछ संकेत आए हैं, खबरें आई कि 80 सीट मांग रही है। कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या बनना ज़रूरी था महागठबंधन में? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मांझी जी ने कहा था कोऑर्डिनेशन कहीं पर भी होना ज़रूरी है, और कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं मिली, नहीं बनी, ये बात गलत है। हमने कोऑर्डिनेशन के तौर पे ही हम मिले। यहाँ पे 9 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हमने साथ मिलके इलेक्शन कमीशन को भी रिप्रेजेंट किया, और जो कोऑर्डिनेशन की एक मीटिंग हमारी जो यहाँ हुई, तो सारा कोऑर्डिनेशन का काम की चर्चा हुई, जिसमें मांझी जी भी थे, कुशवाहा जी भी थे, शरद यादव जी भी थे, मैं भी रहा था उसमें। तो ये कोऑर्डिनेशन नहीं, कमेटी नहीं कोऑर्डिनेशन है, ये बात नहीं है। मांझी जी की बात मानी गई है, सम्मानपूर्वक मानी गई है, और ये काम हुआ है। दूसरी बात जो कहते हैं आप, वो सिर्फ अफवाहें हैं कि कोई कहता है 80 सीट ये लड़ेगा, कोई कहता है 150 सीट ये लड़ेगा, कोई कहता है 160 सीट ये लड़ेगा। वो सारी अफवाहें हैं। अभी किसी भी कौन कितनी सीट लड़ेगा उसके लिए कोई प्रिलिमिनरी भी चर्चा नहीं हुई है। जब होगी, जब हम फाइनल करेंगे, आपके कैमरे की आंख पे बताएंगे हम। अभी कुछ नहीं है इसमें। क्या महागठबंधन का कुनबा और बढ़ेगा? क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसे भी लीडर हैं जो नीतीश सरकार के विरोध में हैं, वामदल हो चाहे पप्पू यादव हो। क्या इन सबको महागठबंधन में लिया जाएगा, या फिर
जो और दल हैं वो निकल भी सकते हैं? देखिए, राजनीति कल क्या होगा वो आज कोई नहीं कह सकता है। हम चाहते हैं कि जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा साथ मिल के करें। फिर सबका अपना भी एक एजेंडा होता है, सबकी अपनी एक मांग होती है। सम्मानपूर्वक सभी का एडजस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो वो कोशिश रहेगी, पर सिर्फ मेरे अकेले का कहना कि हाँ ये इसको ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो गठबंधन का भी एक मज़हब होता है और सभी साथियों के साथ बैठ के हम ये तय करेंगे। मैं अकेला कह दूं कि हाँ इसको ले दूंगा, इसको छोड़ दूंगा, तो वो जो हमारा गठबंधन का धर्म है उसके खिलाफ होगा ये। सर, लगातार आप भी पटना गए में खबरें आई कि महागठबंधन की मीटिंग हो सकती है, लेकिन हुई नहीं। क्या नहीं लग रहा सर कि लेट हो रही है महागठबंधन की मीटिंग में? देखिए, मेरा दौरा महागठबंधन की मीटिंग को लेके इस बार था ही नहीं। लास्ट टाइम मैं गया तो मैंने कहा था कि महागठबंधन के साथियों से मेरी भेंट होगी, मैं सबसे मिला था। इस बार का मेरा दौरा मेरी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कुछ 1 to 1 बात करना था, मिलना था। मेरा होमवर्क भी मुझे करना है। मेरी पार्टी का सब जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती कैसे हो, ताकि हम जिसके भी साथ, जितने भी लोगों के साथ लड़े, वो सीट चाहे कोई भी लड़ता हो, मेरी पार्टी भी उसमें अपना योगदान ज़्यादा से ज़्यादा रख सके। इसलिए और मेरा होमवर्क भी ज़रूरी है, कौन सी सीट, कौन सा कैंडिडेट, क्या पोजीशन है। तो मेरे नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए ही ये मेरी मीटिंग थी, ना कि महागठबंधन के लोगों के लिए। फिर भी फ़ोन पे मांझी जी से भी बात हुई, उनका फ़ोन आया पे बात हुई, कुशवाहा जी से फ़ोन पे बात हुई, तेजस्वी जी से फ़ोन पे बात हुई, और सबका बिल्कुल पॉजिटिव बात हुई है सबके साथ। मैं नहीं मानता हूँ आगे कोई दिक्कत होगी। चिराग पासवान पे अटकलें तेज हो रही है। क्या चिराग पासवान को लेकर के महागठबंधन में कुछ बातें चल रही हैं सर, या आप कुछ सोच रहे हैं चिराग पासवान को लेकर के? वो एनडीए के हिस्सेदार हैं और जब तक वो एनडीए में है मेरी ओर से कोई सोच नहीं है। अगर आना चाहे महागठबंधन में तो? जो और तो का जवाब मैं नहीं देता हूँ। जब जो संभावना बनेगी, अगर उस वक्त पे क्या होगा वो मैं जवाब दूंगा। एक लास्ट क्वेश्चन है सर कि महागठबंधन एकजुट है या नहीं, वो आगे समय, लेकिन खबरें कभी कभी बीच में ये भी आती है कि कांग्रेस एकजुट नहीं है बिहार में। कुछ दल हैं जो कहते हैं कि शक्ति सिंह गोहिल को लेकर के लोग एक दूसरे से मनभेद है। देखिए, मैं वहाँ एक कार्यकर्ता के तौर पे गया हूँ। मेरे लिए एक मेरे हाईकमान ने जो काम सौंपा है उसमें मजबूती से काम करना है। वहाँ ना कोई मेरा है ना तेरा है, जो काम करता है वो पार्टी का है, उसकी बात मैं रखता हूँ। और जो मेरा काम, सिर्फ मैं हाईकमान का आँख और कान हूँ। वहाँ जो हो रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, हाईकमान के पास मैं कहता हूँ ये अच्छा काम कर रहा है। जो पार्टी का काम नहीं करके कोई गुटबाजी या बयानबाजी या जिससे पार्टी को नुकसान होता है, वैसी बात होती है, तो मेरा काम है हाईकमान को वो बताऊं। मेरा काम नेगेटिविटी का नहीं है, मेरा काम है पॉजिटिविटी का। मेरा काम है लोगों को जोड़ने का, मेरी पार्टी को मजबूती देने का। हाँ, अगर इसमें किसी को कहीं मेरी ओर से शिकायत भी होती है तो वो हाईकमान को कह सकते हैं, मेरे से भी बात कर सकते हैं। अगर मैं तो खुला मन लेके बैठा हूँ, अगर कहीं मेरी गलती भी होगी तो मैं उसे स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ईगो रहता है मेरे विरोधी दल के साथ, मेरी पार्टी में मेरा कोई ईगो नहीं होता है। मेरी लड़ाई होती है विरोधी दल के साथ। मेरी पार्टी में मेरी कभी, आज तक मेरे इतने लंबे करियर में कभी भी मैं विदिन पार्टी लड़ने का काम मैंने नहीं किया है। महागठबंधन का लीडर कौन होगा सर? महागठबंधन के सभी नेता अप्रोप्रिएट टाइम पे बैठ के जो तय करेंगे वो नेता होगा। यानी कि सबसे बड़े दल को वहाँ स्थान मिलेगा? ज़रूर होगा, जब सबका अपने दल के कद के हिसाब से, अपना सीट के हिसाब से सभी का सम्मान। मैं तो कहता हूँ कि एक दल का एक विधायक भी चुनाव जीतता है तो वो भी हमारे लिए महत्व का है। और बड़ा दल है तो नेचुरल कोर्स में बड़े दल का बड़ा महत्व होता है, पर बड़ा छोटा नहीं होता है, सब साथी होते हैं। हम मिलके, साथ मिलके एक सोच की लड़ाई लड़ेंगे। बिहार ने अपना जो वजूद था बिहार का, हॉर्टिकल्चर यानी बागबानी खेती में बिहार देश में 50% का हिस्सा रखता था। चाहे चीनी हो चाहे चावल हो, बिहार का एक वजूद था। जो कांग्रेस के शासन में बहुत बिहार का प्रभुत्व था वो चला गया,
इन शासनों के चलते हम चाहते हैं कि बिहार का खोया हुआ वजूद वापस आए, बिहार की जो ज़रूरत है वो पूरी हो। एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ हम जाएंगे। अभी नीति आयोग ने 2019 में कह दिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG में देश में सबसे बुरा परफॉर्मेंस किसी स्टेट का है तो भाजपा और JDU की मिली जुली सरकार है जो बिहार में, उनका सबसे बुरा परफॉर्मेंस बिहार में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो दिया, वो नीति आयोग तो मेरा नहीं है, NDA की बनी सरकार का बना हुआ नियुक्त किया हुआ नीति आयोग कहता है कि बिहार सरकार का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। और इसके चलते आज बिहार में जो युवा साथी रोजगार मांगता है उसके लिए रोजगार नहीं, पढ़ना जाता है छात्र तो उसके लिए पढ़ाई की सुविधा नहीं, ना अच्छे रोड है ना रोजगार है। युवा रोजगार मांगता है तो उसे लाठी मिलती है। शिक्षक जो होता है वो सम्मानीय होना चाहिए, उसे आत्महत्या करने की नौबत आती है। बहुत सारी समस्याएं हैं। कोरोना को लेके अगर ठीक से काम किया होता तो बिहार आज इतना परेशान नहीं होता। जो हमारे प्रवासी मजदूर गए उनकी हालत क्या हुई, जो किसान जिसका अधिकार है अच्छे दाम का, उनको दाम नहीं मिला, वो भी परेशान है। तो इन सारी चीज़ों को लेके बिहार की जनता बदलाव चाहती है और हम एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ बिहार की जनता का कल्याण कैसे हो उस बात को लेके जाएंगे। शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू।